लेकिन अंदर प्रेम था। बाहर से गाली देती थी, अंदर इतना प्रेम था कि भगवान गोपियों के दर्शन के लिए तरसते थे। हम भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं ना, हम क्या बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं, लेकिन भगवान गोपियों के घर में आते थे बहाने से, दही चुराने के बहाने, मक्खन चुराने। इतनी ऊंची स्थिति है उन गोपियों का, इतना उच्च कक्षा का प्रेम है कि भगवान के जिनके दर्शनों के लिए तरसते हैं वो गोपियां भगवान को चोर कहती हैं। अंदर तो अगाध प्रेम है, बाहर से ऐसा बोलती हैं। जबकि देखिए भगवान चोर हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सत्य संकल्प है। जो संकल्प किया उनको तुरंत मिला। चोरी तो हम करेंगे ना कि भाई हम सोचते हैं कि भाई ये कैसे मिले हमको तो संकल्प मात्र से कोई चीज मिलती नहीं, हमको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। भगवान तो सत्य संकल्प है। एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर विजिघत्सो पिपासा सत्य कामः सत्य संकल्पः छांदोग्योपनिषद। संकल्प मात्र से जिन्हें सब कुछ मिल सकता है, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो चोरी क्यों करेंगे? और फिर जब सारा विश्व ही उनका है, नंबर 2, तो फिर अपना सामान उठाना कोई चोरी थोड़ी माना जाता है। अपने घर से हम कोई सामान लेते हैं तो वो कोई चोरी थोड़ी है। चोरी तो तब मानी जाती है जब हम दूसरे का सामान बिना परमिशन के लें। जब सारा विश्व ही भगवान का है, अनंत ब्रह्मांडों के अध्यक्ष है वो, तो चोर कैसे हो सकते हैं? लेकिन कहती थी गोपियां। और जार कैरेक्टरलेस हो तुम। एक भक्त कहता है भगवान से, पृथयति नवनीत चौरतांते ब्रज युवती जन जारतां जनो यः वितरसि निज लोकमीश तस्मै स्वकृत धिया परिगोपनाय नूनम। हे श्री कृष्ण, मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ कहो। नहीं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं कि संसार में अगर छोटी सी भी बात किसी को कह दी जाती है, चोरी जारी तो छोड़ो, तो लोग बुरा मानते हैं। मैं आपको बहुत बुरी बात कहने जा रहा हूं, गाली देने जा रहा हूं। तो मैं इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं कि मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? भगवान ने कहा मैं क्यों बुरा मानूंगा? मुझे तो हजारों क्या लाखों लोग रोज गाली देते हैं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ऐसा है वैसा। हमारा एक बच्चा था, बीमार था, मर गया, और भगवान तो बिल्कुल कठोर है। कौन कहता है कि कृपालु हैं, दयालु हैं? भगवान कुछ नहीं, बेकार है। हजारों क्या लाखों गालियां लाखों लोग मुझे डेली देते हैं। अगर मैं बुरा मानने लगा तो हो गया। हाँ बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो भक्त ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, महाराज पृथयति नवनीत चौरतांते, आपके जो भक्त आपको चोर कहते हैं, मक्खन चोर, माखन चोर, कुछ भी, और ब्रज युवती जन जारतां जनो यः, और आपको जार भी कहते हैं कि आप ब्रज की गोपियों के पीछे लंपट की भांति घूमते हैं। लंपट माने घोर कैरेक्टरलेस, जो जिस लड़की को देखा उसी के पीछे चल पड़ा, वो लंपट कहलाता है। लंपट राज कहते हैं उसको। आप ब्रज की गोपियों के पीछे पीछे घूमते हैं। ए मुझसे प्यार कर ले, ए मुझसे प्यार करेगी? और गोपियां आपको डांटती है, लंपट कहीं का, गाली देती हैं, पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन आप तो पीछा ही नहीं छोड़ते, फिर भी उसके पीछे चलते रहते हैं, मुझसे प्यार कर लेना। संसार में कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और वो लड़की बार बार उस लड़के का अपमान यदि करती है, तो लड़का क्या कहेगा? एक दिन थक जाएगा, कहेगा जा
तेरे जैसी और हजारों मिलेंगी मुझे। लेकिन भगवान थकते नहीं। गोपियां गाली दे रही हैं, फिर भी भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। ए, मुझसे प्यार कर लेना। क्यों? क्योंकि उनको जीवों को देना है, लगता है कि लेना है, और फैक्ट ये है कि देना है। तो भक्त कहता है भगवान से कि महाराज, आप जो ऐसा करते हैं ना, कि जो आपको चोर कहते हैं, जो आपको कैरेक्टरलेस कहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उनको अपना लोक दे देते हैं। मत बोल मैं चोर हूं, मत बताओ संसार वालों को कि मैं कैरेक्टरलेस हूं, क्योंकि संत ही तो बताएंगे, और तो किसी को क्या पता भगवान कैसे। जो संत महात्मा आपकी चोरी और जारी का प्रचार करते हैं, उन संतों को आप अपना लोक दे देते हैं। इधर मत बोल, क्यों बोल रहा है कि मैं चोरी करता हूं, जारी करता हूं, चल ये ले, ये क्या है, गोलोक मेरा, चल वहां जा। क्यों? क्योंकि वहां तो सब संत है, वहां तू कितना भी बोलेगा चोर है, जार है, सब महापुरुषों को पता है कि ये तो एक्टिंग करते हैं चोरी की, जारी की। फैक्ट में थोड़ी वो कैरेक्टरलेस है, फैक्ट में थोड़ी वो चोर है। ये तो भक्तों को रस देने के लिए चोरी। भक्त चाहता है कि मेरे यहां चुरा कर खाएं। गोपियां चाहती थी कि भगवान आए चुरा कर खाएं, चाहती तो वैसे भी दे सकती थी, वो तो इतना प्यार करती है गोपियां, भगवान को वैसे ही दे देती, मक्खन आए हो लो खा लो। ना ना, ऐसे नहीं, चुरा कर खाएं, उसमें रस आएगा। फिर हम पकड़ेंगी, फिर हम यशोदा मैया के पास ले जाएंगी, शिकायत करेंगी, तो ये फिर बातें बनाएंगे, नहीं ऐसा था वैसा था, ये झूठ बोल रही है, ऐसा वैसा, तो रस आएगा। तो चूंकि गोपियां चाहती थी कि भगवान आए और चुरा कर खाएं, इसलिए वो चोरी करते थे। उन्हें तो, उनको क्या आवश्यकता, उनको क्या मक्खन की कमी है? उनके घर में तो खुद ही 9 लाख गाय हैं। संसार के हिसाब से भी देखा जाए, जिसके घर में 9 लाख गाय हैं नंद जी के यहाँ, और मक्खन खाने वाले 2 बच्चे केवल, श्री कृष्ण और बलराम, उनके यहाँ क्या मक्खन की कमी है, दूध दही की कमी है? लेकिन भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वो चोरी करने जाते हैं। तो महाराज, जो आपकी चोरी का, जारी का प्रचार करते हैं, आप घूस के रूप में, घूस देते हैं ना लोग, हमारा काम कर दो, ऐसी आप घूस देते हैं उन भक्तों को, ये लो गोलोक, उधर आ जाओ गोलोक पे, क्योंकि वहां तुम कुछ भी बोलोगे किसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अगर मैंने तुम्हें गोलोक नहीं दिया और तुम मर गए, फिर मनुष्य कभी तो बनोगे, फिर मेरी चोरी जारी का प्रचार करोगे, तो चलो गोलोक चलो, वहीं चलो। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूं कि आप उनको घूस के रूप में अपना लोक दे देते हैं? नहीं तो ऐसे लोगों को तो नरक देना चाहिए। जो आपको गाली देते हैं, आप चोर हैं, कैरेक्टरलेस हैं, जो ऐसा कहते हैं, कायदे से तो उनको नरक देना चाहिए, लेकिन आप उनको गोलोक दे देते हैं। अरे वो तो संतों को मिलता है, लेकिन ऐसे बोल रहा है वो भक्त। तो महाराज, आप अपने दोषों को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं ना, कि उनको गोलोक देते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। हम लोगों को कब अच्छा लगता है, हम कब खुश होते हैं, जब हमारी कोई तारीफ करता है। Oh